तो गाइज एक दो नहीं लाखों यात्रियों को एयरपोर्ट से वापस आना पड़ गया। क्या कारण है, क्यों आना पड़ा है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, क्योंकि 4 नए नियम बनाए गए हैं और ये सारे यात्रियों को, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो ये 4 नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे यात्रियों को ये चीज़ बताई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जो लोग ट्रैवल करते हैं, आपको वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि आपको ये नियम पता नहीं है और फिर आपके इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी या तो फ्लाइट चली गई या तो बहुत ज़्यादा डिले है और नहीं तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ही नहीं की। ये 4 नियम क्या है विद प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को ये वार्न किया है, सारे लोगों को ये 4 नियम के बारे में बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे पहले दूसरा एक अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है बेसिकली जो लोग यूरोप कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है, क्योंकि फेक वीज़ा के नाम पे बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। एजेंट के बहकावे पे आप आ जाते हो और उस पर बोलते हो कि हाँ ये वीज़ा लो और पासपोर्ट लो, आप ट्रैवल करने जाओ। जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो फिर मालूम चलता है कि आपका जो वीज़ा है वो फर्जी है। तो बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है कि फ़र्जी वीज़ा लेकर जाने की वजह से पहले जो फ़र्जी वीज़ा जिसके हाथ में पाया जाता है उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जो एजेंट है उसको जाँच होता है, चेकिंग होता है। अगर उसमें पाया जाता है कि उसने फ़र्जी वीज़ा दिया है, यानी जिस यात्री ने लेकर वीज़ा गया था और उस पर क्लेम करता है कि हाँ इसने मुझे फ़र्जी वीज़ा दिया है, तब बाद में उसके एजेंट की गिरफ्तारी होती है। लेकिन पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। जब आपको शायद आई डोंट नो नहीं लगता होगा, लेकिन मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ। मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मुझे अपडेट पता चलते रहता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग सावधान रहें, आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में भी पिछले 10 दिन के अंदर लगभग हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। मुंबई एयरपोर्ट में भी बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा है। कोलकाता एयरपोर्ट में, क्योंकि यूरोप जाने के नाम पे बहुत सारे यात्री, आप भी सोचते हैं कि जस्ट हम यूरोप जा लेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जो आपका स्किल है उसके हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी एजेंट आपको अगर ये वीज़ा दे रहा है तो पहले चेक कर लें ऑनलाइन, या फिर आप दूसरे से चेक करा लें, तभी उस कंट्री के लिए ट्रैवल करें या फिर एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल करें। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि 4 ऐसे एडवाइजरी जारी किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, और ये चारों नियम आपके लिए मानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो पहला जो नियम है, पहले स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो अभी लेटेस्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये 4 नियम आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला जो नियम है, जैसा आप देख सकते हो, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, अभी तो फ़िलहाल युद्ध विराम हो चुका है और टेम्पोररी के लिए अभी थोड़ा रोका गया इस युद्ध को। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी किया है और सारे लोगों को बताया है कि पहला जो नियम है, अपनी एयरलाइंस की सूचना और अपडेट लेते रहें। बेसिकली आप किसी भी कंट्री के लिए डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम में बताया जा रहा है कि अपनी एयरलाइंस का सूचना और अपडेट लेते रहें। दूसरा है हैंड बैग और चेकिंग बैग नियमों को पालन करें। जो नियम बताए गए हैं उसको आप पालन करना है सही से, उसमें ऐसे कुछ सामान नहीं रखना है जहां पे एयरपोर्ट पे आपको लेट हो और आपको चेकिंग के दौरान प्रॉब्लम हो। तीसरा, सुरक्षा जांच में जो भी अगर देरी से बचना है तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। पहले जो नॉर्मली 3 घंटा पहले पहुंचते थे, अभी इंटरनेशनल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 4-5 घंटा पहले पहुँचो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाँचवा जो बताया जा रहा है कि प्रोसेस सूचना बनाए रखने के लिए एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ के साथ सहयोग करें, यानी एयरलाइन जो बोल रही है उसका सहयोग करें, उसके हिसाब से ही चले। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पहले के नियम के हिसाब से लोग आते थे 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, तो उनको, और इसमें बताया जा रहा है कि 75 मिनट पहले आपका बोर्डिंग जो होता है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा और ट्रैवल नहीं किया जाएगा।